बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग जैसा आपको पालन कराएं वो आप करें। और मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे जो आपके जुड़ने वाले लोग हों, जो दर्शक हों, देखने वाले लोग हों, उनके गृह में सदैव लक्ष्मी के रूप में मकर संक्रांति निवास करे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज है लोहड़ी और कल है मकर संक्रांति। तो कल मकर संक्रांति है दोस्तों। मकर संक्रांति के विषय पे ही आज मैं बात करूंगा। यहाँ पे पंडित जी के साथ में बात करूंगा। आप लोग देख सकते हैं उधर पंडित जी बैठे हुए हैं। अभी उनसे हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और क्या इसकी मेन वजह है जो मकर संक्रांति की मनाने की शुरुआत हुई। ये राम मंदिर आप देख रहे हो दोस्तों, इसको बोलते हैं भव्य श्री राम मंदिर के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। आपको संगम विहार शनि बाजार के पास में ये मंदिर मिल जाएगा। बहुत ही फेमस मंदिर है। कभी आना घूमने के लिए तो यहाँ जरूर ना। एक बार मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ घुमा करके। ये देखो कुछ इस तरीके से ये मंदिर का व्यू ऐसा दिखता है। अब चलो हम पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि मकर संक्रांति। पंडित जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। आपको भी नमस्कार, जय सिया राम, प्रणाम आपको और भी। सब ठीक ठाक? हाँ, सब आनंद मंगल, आनंद एक बार सभी व्यूवर्स को हेलो बोल दीजिए। जय सिया राम जी, जय सिया राम जी, जय सिया राम। ये बड़ा ही पावन अवसर है और मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के द्वारा जो एक धर्म को उजागर करना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं सभी से आग्रह निवेदन करूंगा कि बिल्कुल इनके चैनल को, इनकी जो मेरे इष्ट मित्र हैं, प्रेमी हैं, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज बड़ा ही पावन अवसर है, आप आज आए और आपकी मेरी जो बात हुई एक दो बार, तो ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इससे देखिए जानता तो हर एक आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। आज लोहड़ी का दिन है, 13 तारीख लोहड़ी, 13 जनवरी लोहड़ी का दिन है और कल 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है ना? कल का ही है या 15? कल का ही है। तो कल का 14 जनवरी का मकर संक्रांति है, 15 तारीख का नहीं है। पंडित जी आप हमारे दर्शकों को ये बताने की कृपा करो कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति की मनाने की शुरुआत क्या है और क्या इसका विशेष महत्व है जो है? इसका विशेष महत्व तो बहुत है। वैसे शास्त्रों में तो बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। एक माघ महीना जो बनाया गया है, एक ऐसा महीना है कि जिसमें जो 11 महीने जो होते हैं सब मिलकर के एक स्नान के लिए एक बड़ा पावन अवसर माना जाता है। जैसे पाप कृत कर्म आप दुनिया में करते रहें, पर जैसे हम गंगा जी में जा कर के वो स्नान करते हैं तो उससे हमारे क्या होते हैं, हमारे सात्विक विचार हैं, या शास्त्र हमारा कहता है कि जब आप गंगा जी में स्नान कर लेते हैं तो आपके पापों का क्षय हो जाता है। इसी प्रकार से जब सब नदियों में सर्वश्रेष्ठ राजा माना गया कि राजा किसे बनाया जाए, राजा किसे बनाया जाए, तो सब आपस में विचार किए कि ऐसा करिए ना कि ये जो प्रयागराज, जिसे हम प्रयागराज के नाम से, इलाहाबाद के नाम से पहले प्रचलित था, जो तीनों का संगम हो जाए, जिसे हम त्रिवेणी मानते हैं, तो त्रिवेणी में जब जाकर के प्रयागराज को राजा बनाया गया तो प्रयागराज ने एक बार निवेदन किया भगवान से कि प्रभु आप मुझे राजा तो बना दिए, पर जो पापकृत दुनिया भर के होते हैं, जैसे नदियों में, छोटी सी नदियों में, गंगा में जाके कराए, कोई सरजू में कराए, कोई त्रिवेणी में कराए, इनमें जाकर के जो पापकृत कर्म करके धुल आते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि भाई मेरे पास भी तो इकट्ठा होगा ना पाप, क्योंकि मैं राजा हूँ। तो ये महीना जो माघ का महीना बनाया गया है, माघ महीने में आप सभी लोग जानते होंगे, और मुझे लगता है सनातनी जो भी है हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं कि माघ के महीने में एक महीने का कल्प वृक्ष का वास माना जाता है प्रयाग में। कल्प वृक्ष, इसको देव वृक्ष भी कहते हैं। हाँ, देव वृक्ष भी कहते हैं। वैसे तो हम शास्त्रों में कल्प वृक्ष कहते हैं कि जहाँ कामना लेकर के जिस भाव से जाओगे, शायद समुद्र मंथन के दौरान आया। हाँ 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 हाँ, तो उसमें जो आप मानसिकता लेकर के जाएंगे, या माने जिससे भाव से आप स्नान कराएंगे, वो स्नान जो त्रिवेणी में आप स्नान करेंगे उसका जो महत्व माना गया है। तो ये कल का जो पावन अवसर है मकर संक्रांति के रूप में, क्योंकि माघ के महीने में, और माघ के महीने में जब रवि मगर गति रवि जब हुई, माघ के महीने में जब मकर समय में जब रवि का माने एक सूरज का उत्तरायण होता है, जो मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। अच्छा, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, उससे हम मकर संक्रांति कहते हैं। उसको मकर संक्रांति कहा। कल का अवसर एक ऐसा बताया गया है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार या पंचांग के अनुसार वो जो बताया गया है वो कल अवसर आ रहा है। और इसमें बहुत बड़ा अच्छा, मकर संक्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए जैसे कहते हैं कि हाँ सदैव माने एक एक दिन निकल करके, एक एक घड़ी निकल करके, एक एक घंटा निकल करके जो प्रभाव होता है, तो कल की जो मकर संक्रांति है, मकर
राशि में सूर्य का प्रवेश माना जाता है, इसे बड़ा पुनीत माना जाता है, शुभ। और इसका रामचरितमानस में बड़ा अच्छा है। मांग मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पते ही आव सब कोई। जब ये इनमें आपस में मिलाप होता है ना, तो उस समय सारे देव धनुज, ऐसा बस नहीं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजही सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी मीन्स जो प्रयागराज में तीनों की धाराएं आती हैं, जो उद्गल धाराएं होती हैं, उनमें आकर के सब मिश्रित होती हैं। और जिस भाव से हम जाकर के पाप कृत कर्म करके और जाकर के जब स्नान करते हैं ना, और माँ गंगा जी का लेकर के तिलांजलि लेकर के और अर्पण करते हैं, या तिल का दान, जैसे हमारे इसमें तिल का दान, गुड़ का दान, या गुड़ इत्यादि की मिली हुई तिल गुड़ की जो पट्टी बना करके उसे हम जो दान करते हैं, या एक खिचड़ी जो तीनों से मिश्रित की, उसमें चावल भी हो गए, उसमें दाल भी हो गए, उसमें कुछ द्रव्य भी डाल लेते हैं, उसमें कुछ जो चावल के बड़े बड़े फुटके होते हैं वो भी डाल लेते हैं। इसका जो महत्व होता है ना, बहुत अच्छा महत्व माना गया है। और इसी पावन अवसर पर एक हम ही आप नहीं करते, रामचरितमानस का सूत्र है देव धनुज की नर नर श्रेणी। नर के रूप में जो देव धनुज, देव माने देवता, और मनुज, मनुज माने जो आप हम हैं, वो नर रूप की श्रेणी में आकर के स्नान करते हैं कि हे प्रभु, जो हम जीवन पर्यंत जो पाप कृत कर्म, वैसे तो देवता कोई पाप कृत कर्म होता नहीं, लोग भी आते हैं जो उनके पास कृत कर्म होता है, जो पुण्य कर्म होता है, वो जब क्षय होने का अवसर आता है ना, तो आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जो आज हम कल के दिन में बहुत पावन सो अवसर मानते हैं, जैसे मकर संक्रांति के नाम से हम आप सभी लोग जानते हैं। उस मकर संक्रांति के उसमें तो साधारण नहीं है ये तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़े भगवान की कृपा है कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। एक हमारे सूत्र बताता है रामचरितमानस का कि स्नान करने की तो बहुत दूर की बात रही, स्नान कर लो तो बहुत ही पाप कृतकर्म आपकी कट जाए, पर यदि आपने मज्जन कर लिया, थोड़ा सा लेकर के त्रिवेणी का जल भी आपने पान कर लिया, या थोड़ा सा लेकर आचमन कर लिया, या थोड़ा सा लेकर पवित्रीकरण आपने कर लिया। आपकी बात काट रहा हूँ, फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ। बहुत से लोग गंगा तट पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, वो किस तरीके से गंगा स्नान करें? नहीं, कुछ नहीं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जितने सुबह यदि प्रातः काल, वैसे तो कहते हैं सूर्य के यदि पहले ही आप स्नान कर लो तो बहुत ही पुनीत माना जाता है, वैसे भी शास्त्रों के अनुकूल ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यदि सूर्य के उगने से पहले हम स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नहीं कुछ कर सकते आप, आपके नज़दीक यदि कोई मंदिर है या कोई दिवाला है या कोई शिवालय है या कुछ भी है, जाकर के आप वहाँ पर जो भी आपसे बन जाए, 1 रुपये 10 रुपये, भोले बाबा को बढ़िया जल अर्पण करें। और जो अपने घर में ही जल है उसी ही गंगा जमुना मान करके, और कल का विशेष कर बताया गया है कि दान पुण्य करना। अब दान पुण्य विशेष करके हमारा अक्षत का दान बताया गया है, दाल का दान बताया गया है, जो हम गुड़ की पट्टी वगैरह इत्यादि ये बनाते हैं घर में, उसका दान बताया गया है। तो कल के दिन का दान का भी महत्व होता है? बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं एक नहीं, 1 रुपये जैसे हम कल दान करते हैं तो उसे 1000 के रूप में प्रवेश होता है, वो हमारा जाकर के यहाँ नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो व्यक्तिगत हमें यहाँ नहीं मिलती। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारो, छोटा सा उदाहरण, जैसे आप किसी के थप्पड़ मारो तुरंत आपको मिल जाएगा थप्पड़, पर आप किसी को अंदर से जब दुआ दोगे ना तो दुआ नहीं मिलेगी, वो आपको जाकर के वहाँ मिलेगी। तो थप्पड़ तो तुरंत मिल जाएगा, पर जो दुआ किसी को दोगे, आप किसी के साथ में भला करोगे। कहीं फिर से आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा एक बार और चाहता हूँ। इससे कहीं से मैंने और सुना था कि कल के दिन, मतलब 14 तारीख के दिन, मकर संक्रांति के ही दिन, गंगा नदी भागीरथ जी के पीछे पीछे चल के कपिल मुनि के आश्रम को पार करते हुए गंगा सागर में मिल गई थी। ये भी क्या सही बात है? इसका तो बहुत बड़ा वृतांत है। खैर उसमें जाएंगे तो शायद 2 घंटा भी लग जाए, 3 घंटा भी लग जाए। ये मतलब सही बात है? बिल्कुल सही प्रसंग है, क्योंकि जब जिस समय कहते नहीं कि एक आज भी ऐसा होता है कि हम लोग जब प्रेत योनि में जाते हैं तो उन्हें ले जाकर के हम लोग गंगा या यमुना में जाकर के उन्हें प्रवाहित करते हैं। आज भी यदि अस्थियाँ होती हैं तो सगर जी जो है वो अब लेकर के ही आए थे गंगा जी को। तो ये तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, और खैर बहुत ही इसमें शास्त्र भी दिए गए हैं और कई चीज़ें दी गई हैं। पर मैं तो मकर संक्रांति का सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप साल भर कुछ नहीं कर सकते, पर कल का जो पावन अवसर है आप सूर्य से पहले ही स्नान कर लें, सूर्य से पहले स्नान कर लें। और जो आपके बड़े घर में बड़े बूढ़े हैं उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। देखिए एक बात बताएं, मैं कहता हूँ कि दुनिया को आप पूजने से, देवताओं को पूजने से, यदि माँ बाप की पूजा आपने नहीं की,
अब पता चले कि आप गलत वर्ड अपने माँ बाप को बोलो और खूब मंदिरों में जाके दान करो, उसका भी कोई महत्व नहीं। कोई महत्व नहीं पर होता। यदि माँ बाप को आपने प्रणाम किया, माँ बाप के प्रणाम करने के उपरांत आप जाकर के मंदिर, क्योंकि हर एक हमारे सनातन धर्म के पास में कहीं ना कहीं मंदिर नज़दीक होते ही है, तो मैं तो सबसे यही बेनम्र आग्रह करूँगा कि बहुत बड़ा ही पावन अवसर है। और शायद आपने जो मंदिर का बताया है, राम मंदिर में भी कल खिचड़ी का भंडारा भी है यहाँ पर, तो जैसा भी जो कुछ हो जाएगा, जैसा भी जो कुछ होगा, तो उसमें भी आप सभी लोगों से जितने भर निवेदन है, सबसे निवेदन करूंगा कि इसको जरूर अवश्य करें। और मैं आपका बहुत बहुत बार दिल से कहूँगा और भगवान से निवेदन करूँगा कि मकर संक्रांति में आपकी भी कामनाएं पूर्ण हो, जिस कामना को लेकर के आप ऐसा धर्म कर रहे हैं। नहीं, आजकल लोग वैसे तो बनाते हैं, वीडियो बहुत बना देंगे, पर एक धर्म को लेकर के हमें जागृत आज होना बहुत जरूरी है। तो आप धर्म को लेकर के बना रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे। और इसका तो धन्यवाद, बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सब लोगों से निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो या भैया जी के माध्यम से पहुंच रही हो, ये कैसे भी पहुंच रही हो तिवारी जी के माध्यम से, कि ये ऐसा पावन अवसर है कि इसमें कुछ मत करो। मैं कहता हूँ कुछ मत सोचो, कुछ मत विचार करो, सिर्फ स्नान करके आप घर में माता पिता को प्रणाम करो और जो अपने से बन जाए आपका तीर्थ स्थल। क्योंकि मंदिर देखो इसलिए सर्वोपरि माना गया कि मंदिर में जाने से ही हमारे पाप क्षय हो जाते। मंदिर का प्रांगण में जब हम पहुंचते हैं, सीढ़ियों में चढ़ते हैं, तो हमारे पापकृत कर्म वैसे भी क्षय होते। तो हम 30 दिन नहीं जा सकते क्योंकि ये भागा दौरी की जिंदगी में। तो कल मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि मकर संक्रांति में जाए, क्योंकि और गंगा जी का यदि तट मिल जाए, गंगा जी में स्नान करने का मिल जाए, तो इससे बड़ा शुभ अवसर तो कहीं मिलेगा ही नहीं। मांग मकर रवि कुंभ नहाई, कि रामचरितमानस सूत्र है कि जब जिस समय तीर्थ राज प्रयाग, जो बहुत तीर्थ राजों का, तीर्थों का राजा है प्रयाग, जहां वहां जाकर के एक से एक देवता, एक मनुष्य, नॉर्मल सा मनुष्य धारण करके, और कल आप देखेंगे बड़ा ही पावन अवसर होता है। कल नदी के तट पे काफी भीड़, बहुत भीड़ होती है, बहुत दान लोग देते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा। और कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स से? अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाते रहे और इसी तरह सनातन धर्म से सब आप जुड़ते रहे। क्योंकि देखिए, जिस दिन सनातन हमारा कमजोर हो जाएगा, और कमजोर कब होगा? जब हम आप सभी लोग एकत्रित नहीं होते। हम दुनिया की चीजें देखने के लिए तो बहुत उतावले हो जाते, धन भी दे करके खर्च करके जा करके देखते, पर यदि जब कभी हमारा नजदीक या आसपास में कोई भागवत या राम कथा या कोई धर्म का कार्य होता है, उससे हम लोग दूर हटते। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, आग्रह विनम्र करूंगा कि आप नहीं कुछ कर सकते, माँ बाप की सेवा करें और बढ़िया कल यदि हो सके अपने घर को ही गंगा जमुना समझे और स्नान करके जो हो सके, क्योंकि बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग जैसा आपको पालन कराएं वो आप करें। और मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे जो आपके जुड़ने वाले लोग हों, जो दर्शक हों, देखने वाले लोग हों, उनके गृह में सदैव लक्ष्मी के रूप में मकर संक्रांति निवास करे। गंगा मैया सबके पापों को क्षय करे और मनोकामना, मनो उचित कामना सबकी पूर्ण करे। बोलिए गंगा मैया की जय। जय। श्यामल रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मकर संक्रांति का ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पंडित जी ने सारा कुछ बता दिया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।